नमस्कार, आप देख रहे हैं सिद्धिविनायक टाइम्स और पेश है आज के कुछ मुख्य अपडेट्स। उपायुक्त डीसी राणा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मिंजर मेले के दौरान इस बार सांस्कृतिक दलों और विशेषकर वाद्य यंत्रों को इस मर्तबा मिंजर मेले के दौरान चंबा की लोक गीतों एवं देव धुनों पर आधारित प्रतियोगिता में शामिल किया जा रहा है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित पहाड़ी नाटिका मिंजर मेले के शुभारंभ अवसर पर आयोजन किया जाएगा। बेहतरीन प्रस्तुतियों पर पुरस्कारों से भी नवाजा जाएगा और इन्हें शुभारंभ और समापन अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा में भी शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीकॉम अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम में जिला कांगड़ा के विद्यार्थियों का मेरिट में दबदबा रहा। टॉप 13 की सूची में छात्राएं ही शामिल है। इसमें एक भी छात्र जगह नहीं बना पाया है। बीकॉम के इस घोषित परिणाम में डीएवी कॉलेज कांगड़ा की छात्रा अंकिता ने टॉप किया है। डीएवी कॉलेज कांगड़ा की छात्रा इशिता आनंद दूसरे, जबकि कांगड़ा जिला के डिग्री कॉलेज ढलियारा की छात्र रुचि भाटिया तीसरे स्थान पर रही है। प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम में 59 नए पद भरे जाएंगे। प्रदेश सचिवालय में वीरवार को राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक राजेश्वर गोयल ने बैठक में बताया कि करुणा मूल्य आधार पर 23 पात्र व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम में नया पे स्केल लागू किया गया और सभी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया जा रहा है। सदर पुलिस थाना शिमला में विजिलेंस द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सब इंस्पेक्टर को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 3 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति देने के बाद उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने 3 आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इन 3 पुलिस अधिकारियों में हिमाचल कैडर की वर्ष 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी एसपी कांगड़ा सृष्टि पांडे को पदोन्नति देकर एसपी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय शिमला और हिमाचल कैडर की वर्ष 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी डीएसपी इल्मा अफरोज को एसपी एसडीआरएफ जुनका लगाया गया है। इसके अलावा हिमाचल कैडर की वर्ष 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी एएसपी मंडी विवेक को कमांडेंट जुनगा लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी और धर्मशाला में 2 नए साइबर पुलिस थाने बनाए जाएंगे। वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश सरकार ने मंडी और धर्मशाला में 2 नए साइबर पुलिस थाने खोलने को लेकर मंजूरी दे दी है। दोनों साइबर पुलिस थाने आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस होंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम के मामले हल करने के लिए भी पुलिस विभाग सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा। अभी तक प्रदेश में मात्र पुलिस मुख्यालय शिमला में एक ही साइबर पुलिस थाना है। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 24वीं बैठक में 977.47 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत। निवेश से 3,793 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 24वीं बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्राधिकरण ने नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार से संबंधित 18 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें लगभग 977.47 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 3,793 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जो कि यह दर्शाता है कि आर्थिकी में आए धीमेपन के बावजूद राज्य निवेश को निरंतर आकर्षित करने में सफल रहा है। भटियात क्षेत्र के रायपुर पंचायत के तहत एक महिला की ढाक से गिरने के कारण मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला वीरवार सुबह ढाक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद परिजनों ने महिला को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल चुवाड़ी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। वहीं चुवाड़ी से आगे 3 किलोमीटर आगे पहुंचने पर महिला की मौत हो गई। मृतिका की पहचान 68 वर्षीय भोटा देवी पत्नी फांदोराम निवासी खारेदा द्रब्बड़ के रूप में हुई है। चुनावी वर्ष में राजनीतिक पार्टियां विकास कार्यों समेत अन्य मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं।
वीरवार को भी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने महिला नेत्री और स्वास्थ्य मंत्री और कसौली के विधायक डॉक्टर राजीव सैजल के खिलाफ बीते दिनों निकले पत्र बम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की छवि लोगों में पूरी तरह से नेगेटिव है। सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन भ्रष्टाचार और क्राइम चरम सीमा पर पहुंच गया है और सरकार पूरी तरह से मौन बैठी है। होमगार्ड कंपनी कार्यालय सुंदरनगर का बलह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने दौरा किया। इस दौरान जहां एक और होमगार्ड से रूबरू हुए, वहीं दूसरी ओर कंपनी कार्यालय में होमगार्डों को खल रही किचन सहित कंपनी कार्यालय के भवन की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 लाख रुपए की मौके पर ही देने की घोषणा की। हिमाचल पथ परिवहन निगम कंडक्टर यूनियन मंडी द्वारा मंडी अड्डा परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन मंडी इकाई के सदस्य राकेश कुमार ने कहा कि वेतन विसंगति की मांग को लेकर कंडक्टर यूनियन मंडी सहित पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और गेट मीटिंग के माध्यम से कई बार कंडक्टर यूनियन सरकार के पास अपनी मांग भी रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2006 से लेकर चली आ रही वेतन विसंगतियों को लेकर परिचालकों को लिपिक के समान वेतन दिए जाने की मांग को प्रदेश सरकार द्वारा जल्द पूरा किया जाना चाहिए। वीरवार को डाइट मंडी की ओर से एसवीएम स्कूल परिसर में प्रतिभा दर्पण इंटर क्लास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में एसडीएम सदर ऋतिका जिंदल मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में पहुंचने पर डाइट प्रशासन द्वारा मुख्य अतिथि का शॉल टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। मंडी उपमंडल पधर में बुधवार को यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाईवे ट्रैफिक पुलिस द्वारा पधर के पास लगाए गए नाके के दौरान 5 ओवर स्पीड वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस ने एसएचओ पधर अशोक कुमार व एएसआई ट्रैफिक इंचार्ज राजकुमार की अगुवाई में नाका लगा रखा था। इस दौरान तेज रफ्तार वाहन चला रहे 8 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि अन्य बिना हेलमेट व अवहेलना करने वाले चालकों के चालान भी किए गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शिमला के कोटगढ़ बाजार में एक व्यक्ति को चिट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 14.74 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी के बैकवर्ड लिंक भी खंगाल रही है। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी से चिट्टा माफिया से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। शिमला जिला के बीथल में एसजेवीएनएल कार्यालय के पास एनएच पर जाम लगाने के आरोप में पुलिस ने विधायक राकेश सिंघा सहित 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और किसान सभा एवं सिट्टू कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने आपातकालीन वाहन को छोड़कर सभी तरह के वाहनों के लिए एनएच को जाम कर सड़क जाम कर दिया था। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आवंटित जमीन पर अब पूरी तरह सीयू प्रशासन काबिज हो गए है। इस जमीन पर प्राइवेट पार्टियों की एनक्रोचमेंट थी। कोर्ट के जरिए अब ये सारे मामले सेटल हो गए हैं। यह जानकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर विशाल सूद ने दी। ये सारे मामले कोर्ट में विचाराधीन थे। प्रोफेसर विशाल सूद ने बताया कि सीयू के स्थायी परिसर को आवंटित इस जमीन पर 200 प्राइवेट पार्टियों की एनक्रोचमेंट थी। इन सारे मामलों को कोर्ट के जरिए हल कर लिया गया है। सीयू प्रशासन के पास कोर्ट के आदेश पहुंच चुके हैं। फिलहाल अब इस सारी जमीन पर सीयू काबिज हो गया है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहे सिद्धिविनायक टाइम्स के साथ।